यह जो तस्वीरें आपने देखी वो दीपू चंद्र दास की है, जो कि हिंदू रिलीजियस माइनॉरिटी से आते हैं और उनकी बांग्लादेश में बीते थर्सडे को निर्मम हत्या कर दी गई। ऐसी हत्या जो मैं आपको तस्वीरें नहीं दिखला सकता, पर इन घटनाओं के पीछे क्या बांग्लादेश अपना सेकुलर इमेज भूलता जा रहा है और धीरे धीरे पूरे बांग्लादेश पर इस्लामिक रेडिकलिस्ट लोगों का कब्जा होता जा रहा है। इस पूरे मुद्दे की शुरुआत होती है 12 दिसंबर को, जब एक रेडिकल लीडर उस्मान हादी को कुछ लोग गोली मार देते हैं, जिससे उसकी दिसंबर 18 को मौत हो जाती है। और फिर भड़कता है बांग्लादेश में एक आंदोलन, हाँ, एक अराजकता का आंदोलन, जिसमें भारत विरोधी सेंटीमेंट्स नारे लगाए जाते हैं और भारत पर यह आरोप लगाया जाता है कि इस मौत के पीछे भारत का ही हाथ है। भारतीय उच्चायुक्त को निकाल फेंकने की धमकी दी जाती है। बांग्लादेश में इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को तोड़ा जाता है। आपको नहीं पता है तो मैं बतला दूं कि बांग्लादेश में फरवरी 2026 को इलेक्शन होने वाला है और इसी इलेक्शन को जीतने के लिए वहां पर जो अभी इंटरिंग गवर्नमेंट है वह लोकल लोगों का सपोर्ट ले रही है। और इसके लिए जो सबसे बड़ा ईंधन है वो है भारत विरोधी सेंटीमेंट्स का। हिंदुओं पर लगातार हमले, मंदिरें तोड़े जा रहे हैं, क्रिश्चियंस के चर्चेज पर और बुद्धिस्ट लोगों पर भी हमले किए जा रहे हैं। पर इस सब में भारत सरकार की खामोशी और निंदा सिर्फ जवाब नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हमारे पड़ोस में कोई छोटा सा देश है और वो असुरक्षित महसूस करता है तो वो हमेशा भारत विरोधी सेंटीमेंट्स का इस्तेमाल तो करेगा ही। लेकिन भारत के लिए यह इंपॉर्टेंट है कि भारत अपनी सोवरेनिटी, सिक्योरिटी बरकरार रखे, क्योंकि भारत के पूर्वोत्तर 7 राज्य हैं जिनको वहां के लीडर्स बांग्लादेश के नक्शे में ग्रेटर बांग्लादेश बतला रहे हैं। बांग्लादेश कहीं ना कहीं भूल गया है कि भारत ने ही 1971 में उसे आजादी दिलाई थी और टू नेशन थ्योरी जो जिन्ना की थी उसको गलत साबित किया था। संस्कृति को हमने धर्म के ऊपर रखा था। पर कहीं ऐसा न हो कि बांग्लादेश 1971 के पहले वाले सिचुएशन में पहुंच जाए, जहां पर वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में गजवाए हिंद का नारा लगता था। दिल्ली सरकार को भी बांग्लादेश इलेक्शन को देखते हुए कोई पॉलिटिकल साइड नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस पर चुप्पी जरूर तोड़नी चाहिए। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश में बढ़ते हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है इसके खिलाफ भारत सरकार को क्या जवाब देना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बतलाएं।